राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आज हमारे रामलला उनके महल में पधार गए। ये बहुत ही खुशी का दिन आज हमारे समस्त भारतवासियों के लिए, तो इसकी बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी परम पावन दिन हम हमारे हृदय राज्य में भी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवाए, तो ये आज हमारे श्री महाराज जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है। इसको हम ध्यान से समझें। तो आज का प्रवचन तारीख 22/1/2024 अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर श्री राम जी की महिमा का वर्णन। मेरा कैचिंग पॉइंट है हमारे हृदय राज्य में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं, जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभे चरण तकी मोही। अगर कोई चराचर का द्रोह करने वाला भी है और भयभीत होकर मेरी शरण जो आ जाए, भगवान कहते हैं, राखियों ताहि प्राण की नाई। एकमात्र शरणागत होने पर ही जीवन मरण के दारुण दुखों का नाश करने वाले हैं। हे मन, ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि तो हमको लगेगा कि कहाँ भगवान कहाँ मैं। नहीं नहीं, जहाँ मैं वहीं भगवान, भगवान वहीं मैं। तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति को देखता है और प्रकृति को भोगता है, वो परमात्मा को देखने की योग्यता खो देता है। गुरुजनों की कृपा से जो मन इंद्रिया प्रकृति की तरफ हैं, वो प्रभु की तरफ होने लगती हैं। तो जैसे हमारे लिए प्रकृति सहज हो गई, हम इन नेत्रों से प्रकृति को सहज देख रहे हैं, ऐसे ही गुरु कृपा नेत्रों से परमात्मा को सहज देखा जाता है। सच्ची मानिए, प्रभु सहज हैं, बहुत बड़े हैं, पर बहुत कृपालु हैं। इसलिए इनको प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये जो स्तुति है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं संग के संग। तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि बस हम प्रकृति को भोक्ता भाव और प्रकृति के सुख भाव को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यही कठिनता है। और वो सब सहज में भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से हो जाता है। तो आज हमको यहाँ पे श्री महाराज जी खुद एक बहुत सुंदर सा कैचिंग पॉइंट दे रहे हैं। देखिए महाराज जी क्या बता रहे हैं, खास बात पकड़ो, हमारी बात को ये कल शाम का चिंतन है। प्रभु देते रहते हैं, जैसे नवीन नवीन रसोई बना के माँ देती है, ऐसे हमारे प्रभु नवीन नवीन चिंतन देते रहते हैं। ऐसा चिंतन पहले नहीं हुआ, प्रभु ने दिया। तो क्या है वो चिंतन? श्री महाराज जी बता रहे हैं, प्रभु में आनंद नहीं है, प्रभु की आसक्ति चिंतन में आनंद है। भाव से समझोगे तो समझ जाओगे। आत्मा आनंदमय है ना, तो हमें आनंद मिलना चाहिए ना। जैसे कि सूर्य में प्रकाश है तो प्रकाश हो रहा है, आप भाव करो ना करो, देखो ना देखो, वो प्रकाश हो रहा है। खास बात जो पकड़ी है हमने, उस बात पर ध्यान दो। आत्मा भी और परमात्मा भी, दोनों सुख राशि यहीं पर विराजमान है। पर अपने को हो रहा है क्या आनंद? नहीं, आनंद का अनुभव होता है आसक्ति में, चिंतन में। तुम्हारा चिंतन और आसक्ति शरीर संसार में है, इसलिए आनंद नहीं। जहाँ संसार शरीर का चिंतन छूटा और प्रभु का चिंतन हुआ, अब आनंद। तो खास बात, प्रभु आनंदमय हुए कि चिंतन आनंदमय। पकड़ो हमारी बात, चिंतन आसक्ति प्रेम में आनंद है। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा है, आनंदमय है भगवान, तो आनंद आना चाहिए उसको। क्या आया? नहीं ना। और विदुरानी जी, विदुर जी, भीष्म पितामह जी, इनको परमानंद आ गया?
बेशुद्ध हो गए आनंद में। क्यों? क्योंकि इनका चिंतन है, इनकी आसक्ति प्रेम है प्रभु से। प्रभु का चिंतन और प्रभु की प्रेमासक्ति, ये दो बात पकड़ में आई। आनंद बिंदु नहीं हो आप आनंद सिंधु हो। आपको आनंद नहीं है। क्यों? आपका चिंतन नहीं है। आत्मचिंतन ना परमात्मा चिंतन, तो आप दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं। ये बहुत सुंदर बात प्रभु ने पकड़वाई। तो सखियों, सभी की सभी रेडी हो जाओ। ये कैचिंग पॉइंट तो डायरेक्ट प्रभु की ओर से आ रहे हैं, हमारे रामलला की ओर से। तो महाराज जी हमको बता रहे हैं आगे कि चिंतन में पकड़ में आया। खास बात है भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, ये खास पकड़ो। इसलिए जो प्रवीण उपासक हैं वो भगवान से मिलने की ज़्यादा बात नहीं रखते, वो भगवत चिंतन में डूबने की बात रखते हैं। वो भगवत आसक्ति में, भगवत प्रेमासक्ति में डूबे रहते हैं। ये कल के गाढ़ चिंतन की सार बात निकली। जो शरणागत हो जाता है उनके हृदय की आसुरी प्रवृत्ति का भगवान नाश कर देते हैं। सबके हृदय में देवता और राक्षस दोनों है। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे मन का एक हिस्सा देवता है, एक हिस्सा राक्षस है। जैसे आप कोई गलत कार्य करते हैं तो मन ही उस गलत कार्य की सलाह से लेकर पूरा विधान रचता है, लेकिन फिर वही मन दुखी भी होता है। तो उसके दो स्वरूप हैं। जो भगवान की शरण में होते हैं, भगवान ऐसी राक्षसी वृत्ति का नाश कर देते हैं। राक्षसी वृत्ति यानी दूसरों के शरीर से, दूसरों के धन से, वस्तु से, स्थान से, पद से, व्यवहार से सुख भोगने की इच्छा रखना, इसे राक्षसी वृत्ति कहते हैं। इसे स्वयं प्रभु नष्ट कर देते हैं जब कोई शरण में हो जाता है। ये दानवों को नाश करने वाले हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं। इसका भाव समझो। तो यहाँ पे जो एक लाइन है, तो उस लाइन का महाराज जी ने भावार्थ बताया कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो देव असुर संग्राम होगा। यहाँ पे असुर यानी कि हमारी ही ये वृत्तियाँ हैं, उसका भगवान जो है वो नाश करेंगे। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि हम राम राज्य में नहीं, काम राज्य में जीते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हम राम राज्य में नहीं, काम राज्य में जीते हैं। अवध में रहें तो राम राज्य में जीते हैं। अवध है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, अपना स्वरूप, ये अवध हैं जो हर समय अपने स्वरूप में रहते हैं। यानी कि जो भी दासोहम, जैसे हम सहचरियाँ हैं तो हम सखी हैं, तो ये हमारा स्वरूप है। तो जो हर समय अपने स्वरूप में रहता है, या जो नाम जप में रहता है, या जो रूप ध्यान में रहते हैं, या जो लीला चिंतन में रहते हैं, जो भगवत धाम की लीलाओं के चिंतन में रहते हैं, वो अवध में रहते हैं। ऐसे अवधवासियों का आराध्य देव प्रेमामृत रूपी अपनी किरणों से आह्लादित करते रहते हैं। उनका हृदय प्रेम आनंद में रहता है। अभी जिसका वध हो सकता है उसमें हम आसक्त हैं, यानी कि शरीर में। तो शरीर में आसक्त भाव से रह रहे हैं। तो इसीलिए श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि हम राम राज्य में नहीं, काम राज्य में जी रहे हैं। तो आगे श्री महाराज जी हमको एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई लंबे समय तक अपना मकान किसी को किराए पे दे रहा है और बहुत साल हो जाते हैं, तो फिर वो जो है वो मकान पे ही अधिकार कर लेता है, फिर कोर्ट पे भी आपकी कुछ नहीं चलेंगी। तो महाराज जी बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब तोड़ है, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है किसी के नाम कर दें। तो महाराज जी बता रहे हैं, आप केवल नामे कर दीजिए। आज से हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अपना अधिकार जमा रहे थे, वो आज श्याम सुंदर को, आराध्य देव को दे दिया, श्यामाजू को दे दिया। अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अब इस पर कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो आप रह रहे हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
प्रार्थना कर सकते हैं, देखो श्यामाजू देखो, अब इसमें काम आ गया, क्रोध आ गया, आपके नाम कर दिया है हमने, वो देख लिया है, आपको बता दिया है। अभी ये हमें पीटते हैं, दुख देते हैं, तो फिर आप देख लेना, क्योंकि आपके सिवा अब हम किसी को कहेंगे ही नहीं, सहेंगे। जब ये हमें पीटेंगे तो आप ही की तरफ देखेंगे। आपको सच्ची कहते हैं, श्री महाराज जी हमको बता रहे हैं, आपको सच्ची कहते हैं, यदि आप भगवत आश्रित हो गए करो, इन दुष्टों की दुष्टता का हिसाब वो लेंगे, वो करेंगे, हमारे समर्पण का हिसाब हमको मिलेगा। बात ये बिल्कुल समझ लीजिएगा। हे प्रभु, वृंदावन में बैठ करके अब अपने हृदय रूपी सिंहासन में आपका आह्वान करते हैं, यहाँ आपकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज से इस हृदय पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अब जो कुछ इसमें सद्गुण उत्पन्न होंगे वो आपके विराजने से, अगर इसमें कोई दुर्गुण होंगे तो आप हिसाब देखिएगा। आज से हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये मकान आपके नाम किया। तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि पक्का समझ लेना, आपको वही प्राप्त होगा जो एक बहुत बड़े ऋषि मुनि को प्राप्त होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, वो ही राम, यही खास बात। पर अभी तो आप कहोगे, फिर थोड़ी देर में वही मैं चिल्लाने लगोगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी सद्गुण आया और तुमने स्वीकार किया मेरा सद्गुण, तो फिर वो जो पीछे जितने दुर्गुण हैं वो तुम पे लागू हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये तुम्हारे हृदय पे प्रभु का अधिकार है। अब सद्गुण और दुर्गुण हमसे मतलब नहीं महाराज। जैसे मकान नाम कर दिया किसी के, तो यहाँ रहने वाला जाला, मकड़ी, छिपकली सब उसी के नाम हो जाएगा। ऐसे ही ये दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब हैं चिपके हुए, ये भी उन्हीं के नाम। अब वो देखें कि जाला हटाना है कि छिपकली हटाना है। उनको हटाने में देर नहीं लगती, बहुत करुणामयी हैं। निश्चित हो जाओ, बेफिक्र बेपरवाह हो जाओ। अगर ये बात तुम कर लो कि हमारे जीवन का पूरा हिसाब किताब प्रियाजू आपके चरणों में, आप परीक्षा होगी। जब आपकी कोई बड़ाई करे तो श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अंदर से गुदगुदी होने लग जाएंगी क्योंकि हमको ये बहुत अच्छी लगती हैं अगर कोई हमारी बड़ाई कर दे। तो यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं, आपकी कोई बड़ाई करें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आप क्या जानते हो हम कैसे नीच अधम को, अगर कुछ भी मतलब सद्गुण है तो हमारी प्रियाजू ने स्वीकार किया है। ये बात है, कभी आप अपने में सद्गुण अहम को स्वीकार ना करें तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, राक्षसी भाव सब, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब, वो आपकी दुर्गति नहीं कर पाएंगे। तो ये थी बहुत ही सुंदर सी स्पीच और ये बहुत ही सुंदर सा पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। सभी हमारे देशवासियों को हमारे रामलला के महल में पहुंचने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और थोड़ा सा मैं इस बात की और भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की खुशी मनाने के लिए ये जो आतिशबाजी करनी, ये फटाके फोड़ने, कितने ही रुपयों को हवा में उड़ा देना और साथ में इतना सारा प्रदूषण देश में फैला देना, ये कौन सा उत्सव है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। अगर हमको इतनी ही खुशी है तो बढ़िया से संकीर्तन का आयोजन करें, अपने घर पे ढोल नगाड़े बजवाएं, बढ़िया से उत्सव मनाएं, ब्याहुला करें, हमारे रामलला, हमारी सियाजू की विवाह की हम बेदी रचें, ये कर सकते हैं। ये कौन सा हमारा त्यौहार मनाने का, जैसे दिवाली में भी 4-5 दिन इतना जो है वो, चलो रुपए तो आपके पास अधिक है, दिखा दीजिए, लेकिन इस तरीके से क्या दिखाने का मतलब है।
अगर दिखाना ही है तो कोई यहाँ पे अभी देख लीजिए, इतनी सर्दी पड़ रही है, आप यहाँ पे वृंदावन में आइए, साधुओं को जो है वो कंबल वगैरह वितरित करवा दीजिए, भूखों को भोजन करवा दीजिए, कहीं अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में जाके वो पैसे जो हैं वहाँ पे आप उसको यूटिलाइज़ करिए। इस तरीके से ये पैसा जो है वो फालतू के इन सारी शो में एक ही बार में हज़ारों रुपए का जो है वो फूंक देना, ये कैसी, मतलब ये बिल्कुल भी मेरे तो कभी भी समझ में नहीं आता। और क्या तो भगवान जब अयोध्या में आए थे तब क्या इस तरीके से आतिशबाजी हुई थी क्या? तब पटाखे थे क्या? तो देखिए ना, हमारी संस्कृति हमको किस तरीके से सिखाई है कि उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है। इतने ही पैसे हैं आपके पास तो जो शुद्ध गाय का देशी घी है उसके दीपक जलाइए, हज़ारों दीपक जलवा के अपने आसपास अपने घर पे सब प्रज्वलित कीजिए, वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा आसपास का और आपके घर का। ये कौन सी बात है, ये हज़ारों चाइना के बने हुए ये सारे पटाखे फोड़ फोड़ के दूसरों के भी श्वास में इसी जो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी पता नहीं कौन कौन सी इसमें से जो वायुएं निकलती हैं सबके श्वास में दे के, ये कौन सा उत्सव मना रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता। और अगर इतने ही समझदार व्यक्ति हैं तो आप उन पैसों को एक गली से, एक मोहल्ले से इकट्ठा करके, भाई आज 500 रुपये आपने इसमें फूंक दिए, 1000 रुपये फूंक दिए, तो वो 200-500 जो है वो इकट्ठा करके किसी भी जगह पे आप जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा दीजिए ना। किसी अनाथ आश्रम में पहुँचा दीजिए, किसी विधवा आश्रम में, किसी भी जाके जहाँ पे संतों को, साधुओं को भोजन करवा दीजिए ना। तो भी आपका उत्सव समझ में आता है। हर एक जीव में परमात्मा बसे हुए हैं तो उनकी किसी की सेवा कीजिए ना। ये तो जो बेचारे अपने आप को बचा के रखते हैं, अपना साधन भजन में डूबे हुए हैं, वहाँ पे आप इतना प्रदूषण फैला के उनके जीवन को भी, उनमें भी वही जो है वो दूषित वायु उनकी सांसों में भेज कर कौन सा उत्सव मना रहे हैं? तो ये बहुत ही गलत है, बिल्कुल भी ऐसा ना किया जाए। आतिशबाजी ये कोई उत्सव दिखाने के लिए ये कोई मतलब है ही नहीं है, उसका कोई तुक ही नहीं बनता। क्या करते हो आप इतने पैसे फूंक के? किसको दिखाना है आपको? आपको अपनी खुशी दिखानी है, अपने प्रिया प्रीतम को, अपने रामलला को दिखानी है तो बहुत सारे रास्ते हैं। आपको सबको पता है कि रामलला किस चीज़ से खुश होंगे, वो कीजिए ना। ये सारी चीज़ों से क्या मतलब है? तो मैं देख रही हूँ आज सुबह से लेके और अभी तो बहुत ज़्यादा ही कुछ जो है वो आतिशबाजी हो रही हैं। पता नहीं एक एक जो है वो पटाखा फूटता है और उसमें कितने ही हज़ार जो है वो फूके जाते हैं। बहुत ही गलत लगता है और पता नहीं जो कर रहे हैं उनको कैसे इसमें खुशी मिल जाती है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। एक तो तुम पर्यावरण को इतना दूषित कर रहे हो, पैसों को भी इतना फूक रहे हो, वही पैसे सही जगह पे लगाओ ना भैया। तो तुमको भले ही दुनिया को ही शो करना है तो अच्छी चीज़ें करके शो करो ना, ताकि तुम्हारी जो भी मान प्रतिष्ठा है वो और बढ़ जाए। तो ये मुझे बहुत ही अनुचित लगा, तो इसलिए मैं ज़रूर ये मैसेज दिया आप सबको। तो जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँचेगी, जहाँ तक मेरा ये मैसेज पहुँचेगा, कृपया वो लोग ऐसा ना करें। तो ये थी आज की हमारी स्पीच और पॉइंट। कल मिलते हैं फिर से एक नए पॉइंट और एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।